आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। जब भी हम फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो जो नाम हमारे ज़हन में आता है वह है चार्ल्स बैबेज का। दुनिया का पहला कंप्यूटर जिसको ENIAC के नाम से जाना जाता है, उसका इन्वेंशन या वो 1946 के दौर में बना और चार्ल्स बैबेज की डेथ हो गई थी 1871 में। अब जो बड़ा सवाल मन में आता है वो ये कि why Charles Babbage is known as the father of computer when he died almost 75 years before the launch of the very first digital computer। तो इसका जवाब यह है कि चार्ल्स बैबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, which then led to the invention of the modern day computers। एनालिटिकल इंजन वह होता है जिसमें ALU होता है। ALU को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। उसमें इंटीग्रेटेड मेमोरी भी होती है और एक बेसिक फ्लो कंट्रोल सिस्टम होता है, और यही चीज़ें मॉडर्न डे कंप्यूटर का बेस हैं। आशा करता हूँ कि अब आपको यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि चार्ल्स बैबेज और दुनिया के पहले कंप्यूटर ENIAC में क्या रिलेशनशिप हैं। चलिए अब मैं आपको ENIAC के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ। ENIAC में लगभग 70,000 रजिस्टर्स लगे थे, 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे और लगभग 10,000 कैपेसिटर का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स जैसे रिलेज इत्यादि का भी प्रयोग हुआ था। ENIAC लगभग 1500 स्क्वायर फीट के रूम में रखा गया था। अब बात करते हैं इतनी बड़ी मशीन जो कि लगभग 150 किलोवाट तक की हीट जनरेट करती थी, उसका उपयोग क्या रहा होगा। So the purpose was to help the United States in World War II, but the war ended before the machine was launched। So ENIAC जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो तो फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन ENIAC अपने समय की एक बहुत ही पावरफुल मशीन थी और बाद में उसका उपयोग हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की कैलकुलेशन में किया गया। अब बात करते हैं ENIAC के जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री में ENIAC को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ENIAC के बारे में एक मिथ भी है। लोग ये भी कहते हैं कि ENIAC जब स्विच ऑन किया जाता था तो पूरे शहर की पावर सप्लाई बाधित हो जाती थी, लेकिन ये सिर्फ एक दंत कथा या कहानी मात्र है, और शायद ये इसलिए भी आज तक कही जाती है क्योंकि ENIAC का पावर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।